वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल NK मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैंने क्लास 9 की आपको बस 2 पार्ट की मैंने वीडियो बनाई थी, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको नंबर्स के बारे में बताया था, कुछ उसके डिफिनेशन आपको बताए थे, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। फिर मैंने सेकंड पार्ट में आपको बताया कि दो रैशनल नंबर के बीच में कुछ रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर रूट के नंबर मैंने आपको बताया था कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आज मैं क्लास 9 का थर्ड पार्ट लेके आया हूँ, जिसमें मुझे बताना है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, नाउ स्टार्ट आवर टॉपिक। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, जो अपने नाम से ही क्लियर है कि टर्मिनेटिंग नंबर ये वो नंबर होते हैं जो परफेक्ट डिवाइड हो जाए। इट मीन्स रिमाइंडर बिकैम जीरो। अगर आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और अगर रिमाइंडर क्या आती है, जीरो आ जाती है, इस नंबर को टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट हो जाना, नंबर का डिवीजन स्टॉप हो जाए। इट्स नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। जिस नंबर को आप डिवाइड करते जाएं और उसका डिवीजन कभी स्टॉप ना हो, इट मीन्स रिमाइंडर नेवर बिकैम जीरो। रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने 125 अपॉन मान लीजिए आपने 64 दे दिया। अभी आप इसको डिवाइड करेंगे चेक करने के लिए, तो 64 को आप इससे डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, फिर यहाँ 1 हुआ, यहाँ 61, फिर आप डेसिमल लगाएंगे 0 बार, फिर ये 9 टाइम जाएगा, 9 4 जा 36 को 3 कैरी, 9 6 जा 54 एंड 3 57। यहाँ आपका बचा 4, यहाँ हुआ 3, 34 हुआ, फिर 34 यहाँ हुआ, डेसिमल था 0 हो जाएगा, फिर ये आप कम से कम 5 टाइम्स लेके जाएंगे, 5 4 जा 22 एंड 5 6 जा ये आपका हो जाएगा 32, 5 4 जा 22 कैरी, तो ये इतना आपका आया 20। फिर एक बार आप ले गए, तो अभी भी आप देखिए डिवीज़न ये आपके चलते चले जा रहे हैं। एक बार आप इसमें लगभग अप्रॉक्स 3 बार लेके जाएंगे, 4 3 जा 12 को 1 92, कितना हुआ 8 बचा, फिर डेसिमल हुआ 1 टाइम 64, ये आपका 6 हो गया, ये 1, फिर 60 आया, फिर 0 हुआ 2 बार 128, ये आपका हो गया आपका 2, यहाँ हुआ आपका 5, तो ये आया 3 32। तो अब आप क्या देख रहे हैं, फिर 0, फिर ये 5 टाइम्स आप लेके जाएंगे तो फिर से ये 320 हो जाएगा, तब ये मान में 0 आएगा। तो क्या देखा आपने, इसका एक समय के बाद जाकर के डिवीजन स्टॉप हो गया। इट मीन्स रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो रिमाइंडर 0 आया, 1 2 3 4 5 6, डेसिमल के 6 प्लेस के बाद ये आपके क्या हो गए, रिमाइंडर इसके 0 आए। तो इस नंबर को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, ये टर्मिनेटिंग हो गया। बट अगर यही डिवीजन आपका एंड नहीं होता, इट मीन्स रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहेंगे। तो कंडीशन ये है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। डेसिमल को हो सकता है 6 प्लेस 7 प्लेस 8 प्लेस के जाने के बाद अगर डेसिमल स्टॉप हुआ तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ, जो अभी क्लास 9th में तो NCERT बुक में उसका मेंशन नहीं है, बट मैं आपको आइडेंटिफाई बता दूंगा कि आप कैसे पहचानेंगे। आप नंबर को देख के ही बता देंगे कि वो नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो उसका जो रूल है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग पहचानने का, आपको ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में देगा। आपको सिर्फ ध्यान देना है डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर अगर 2 and 5 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ओनली 2 ओनली 5 एंड बोथ, या तो दोनों से, ओनली 2 and 5 मतलब या तो सिर्फ 2 से डिवाइड हो, या तो सिर्फ 5 से, या दोनों से। ये इस 2 नंबर के अलावा, इट मीन्स ये दोनों प्राइम नंबर हैं, ये 2 और 5 के अलावा अगर ये और किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड हो, 3 से हुआ, 7 से हुआ, 11, तब वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सिर्फ 2 and 5 या दोनों से होता है तो उस नंबर को हम टर्मिनेटिंग नंबर कहेंगे। डिनोमिनेटर चेक करना है। कहा कि डिनोमिनेटर अगर 2 and 5 से डिवाइड होता है तो ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा। इट मीन्स डिनोमिनेटर अगर ओनली 2 ओनली 5 एंड बोथ 2 and 5 अगर दोनों से डिवाइड होता है तो ये नंबर टर्मिनेटिंग होने के 100% चांसेस हैं। लेकिन चांसेस नहीं भी हो सकते हैं, एक कंडीशन है उसमें। जैसे यहाँ पे देखिए 4/5, ये डिनोमिनेटर 5 है, ये 5 से कट रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 0.8, डेसिमल स्टॉप हो गया। 3 मान लीजिए 15 होता, तो आप इसका एलसीएम लेते, तो 3 इंटू क्या होगा 5। अब आपसे मैंने कहा कि 2 and 5 या दोनों, यहाँ 5 के साथ 3 आ गया, तो 3 के लिए तो मैंने आपसे कहा था कि 3 आएगा या 7 आ गया, मतलब 2 और 5 के अलावा, तो इसका मतलब ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप तो तुरंत देख करके इसको नॉन टर्मिनेटिंग कह देंगे, बट ये देख लीजिए, ये जो 3 था ये इससे कैंसिल हो गया, अब नीचे ओनली 5 आया,
तो ये नंबर टर्मिनेटिंग हो गया। तो सिर्फ इतना भी नहीं देखना है कि डिनोमिनेटर 2 और 5 से नहीं कटा तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, उसके लिए एक बार नोमिनेटर भी चेक कर लीजिएगा। हो सकता है जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग बना रहा था कहीं वो डिनोमिनेटर से डिवाइड हो गया तो भी, बट हमेशा आपको यही वॉच करना है कि 2 और 5 का फैक्टर अगर बन रहा है तो नंबर टर्मिनेटिंग होगा, अगर 2 और 5 के अलावा कुछ हुआ तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप डिवाइड करने से पहले ही जैसे मैंने यहाँ नीचे 64 था, अब ये डेसिमल कितने प्लेस से गया, तो 64 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 60। देखिए ओनली 2 ही मिला ना, ओनली 2 मिला, 100% ये टर्मिनेटिंग होगा और ये टर्मिनेटिंग आपको मिला भी, ठीक है। तो ऐसे पहचानते हैं नंबर को टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आता है वो नंबर टर्मिनेटिंग है, अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं आया वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग तो क्लियर है, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है उसमें नंबर 2 टाइप के आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप के नंबर आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर है आपका उसमें 2 टाइप के आते हैं। पहला आता है रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, दूसरा आता है नॉन रिपीटिंग। तो रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आ रहा है आपका, तो ध्यान से देखिए। रिपीटिंग का मतलब यह है कि एक तो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, 100% डिवीजन स्टॉप तो नहीं होगा, डिवीजन चलता चला जाएगा इनफाइनाइट प्लेस तक। जैसे कि आप डिवाइड कर रहे हो तो डेसिमल बाद 3 2 5 7 6 2 डैश डैश, मतलब ये डिवीजन इंड नहीं हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन इस नॉन टर्मिनेटिंग में मैंने आपको कहा 2 टाइप के हो गए। जैसे मान लीजिए आप डिवाइड करते जा रहे हैं, फिर ये बार बार आ रहा है 3 3 3 3, मतलब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग हो रहा है, तो ये आते हैं रिपीटिंग में। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग ये वाले कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, ये जिगजैग मोशन में ऐसे चलते रहते हैं लेकिन डिवीजन आपका स्टॉप नहीं होगा। तो ये जो 2 टाइप के हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में आते हैं, एक आता है रिपीटिंग, एक आता है नॉन रिपीटिंग। तो जैसे कि हम 1/5 को लिखते हैं 0.2, ठीक, और इस 0.2 को अगर हमको फिर से फ्रैक्शन बनाना हुआ तो अपॉन में 1 करेंगे, और जितने प्लेस पे डेसिमल है उतने 0, मतलब 10 से, तो ऊपर नीचे हम 10 से इंटू करेंगे तो फिर से 2/10 क्या हो जाएगा भाई। ये 10 से मैंने इंटू इसलिए किया क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ एक प्लेस था, अगर डेसिमल के बाद 2 प्लेस है तो हम इसमें 100 से इंटू कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 125/100। तो ये बता ये रहा है कि डेसिमल के बाद जितने भी प्लेसेस हैं उनमें हम उसको अगर हम p/q के फॉर्म में बनाना चाहें तो हम ऊपर नीचे बैलेंस नंबर से इंटू करके हम बना सकते हैं। बट आपको अगर यही नहीं पता हो कि डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं, अगर डेसिमल के बाद इनफाइनाइट प्लेस हुआ तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे या किससे डिवाइड करेंगे। तो ये चीज़ होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और इसी नंबर को बोलते हैं इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिस नंबर को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो इरेशनल नंबर। तो जिस नंबर को आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है। अगर डेसिमल के बाद नंबर रिपीट नहीं किया तो ऐसे नंबर को तो 100% आप इरेशनल नंबर कहेंगे, जिसे आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो जो रिपीटिंग है इसका मतलब ये p/q के फॉर्म में बन सकता है, यस। नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीटिंग नंबर है इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, हम आपको बताते हैं। जैसे 1/3 है, 1/3 को अगर आप डिवाइड करते हैं 1, यहाँ हुआ डेसिमल तो 10, 3 3 9 1, फिर 10, 3 3 9 1, फिर 3 या 10, मतलब क्या देख रहे हैं आप, ये कभी भी इंड होगा। इस 1/3 का मतलब है 0.3333 डैश डैश डैश। अभी तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, लेकिन आप देखिए इसको मैंने p/q के फॉर्म में भी लिखा हुआ है, तो ये जो p/q था ये बना। तो कहने का मतलब है कि अगर 1/3 को इस फॉर्म में लिख सकते तो अगर ये फॉर्म दिया हो तो उससे हम 1/3 भी बना सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको नंबर दे ही दिया है 0.333, तो इसको जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, 3 बार। जितने प्लेस का नंबर रिपीट कर रहा है उसके ऊपर एक डैश बनाते हैं, लाइन, उसको बोलते हैं बार। बार का मतलब ये बार बार रिपीट कर रहा है, इसकी रिपीटिशन है। तो ये जो 3 बार लिखा है ये इंडिकेट कर रहा है कि इसी नंबर का रिपीटिशन हो रहा है। मैं अगर 1.25 बार लिखूँ, 1.25 बार, जैसे कि बार सिर्फ सिंगल प्लेस पे है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ 5 का रिपीटिशन हो रहा है। अगर 1.35 लिखें तो इसका मतलब 1.35 35 35 डैश डैश डैश, ये इसका रिपीटिशन हो रहा है। तो जितने नंबर पे बार लगा है वही नंबर आपका रिपीट करता है, ओके। तो मैं ये जो नंबर यहाँ लिखा हूँ इसे हमें p/q के फॉर्म में बनाना है, तो इसको हम लोग एज्यूम करते हैं x के इक्वल, x इक्वल एज्यूम करते हैं। और देखिए डेसिमल के बाद एक प्लेस है जो बार बार रिपीट कर रहा है। सबसे पहले इसको आप ऐसे लिखिए
ये लिख दिया आपने। अच्छा, जो पहले बार का फॉर्म बना के दिया था आपको, वो डेसिमल के बाद एक प्लेस था, तो एक प्लेस का मतलब है कि अभी जैसे यहाँ पे एक प्लेस का डेसिमल था तो हमने ऊपर नीचे 10 से इंटू किया, वो काम हम यहाँ भी करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। जब इसमें 10 से इंटू करेंगे तो आएगा 3, ये तो 10x इज इक्वल टू हुआ 3.3 बार। ठीक है, अब कहेंगे सर एक तो आपने 10 से इंटू किया, डेसिमल का एक नंबर आगे आ गया, तो फिर क्यों 3 बार लिखा? देखिए ये इनफाइनाइट एंड कर रहा था, अगर एक नंबर हम निकाल भी लें तो बचे हुए नंबर भी इनफाइनाइट ही जा रहे हैं। अभी ये 3 का रिपीटिशन ही हो रहा है, तो इसके ऊपर हम 3 का बार लगा सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर 3 बार को अगर हम सीधे 3 बार से अगर माइनस कर दें तो वो 0 हो जाएगा, बार का जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया कि बार के नंबर को एक तरफ किया। अब ये जो आपका क्वेश्चन था वो इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमें करना क्या है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाना है। जब इसको घटाएंगे तो 10x माइनस एक्स 3.3 बार इंटू 0.3 बार, तो ये आपका आया 9x, ये 3 एंड x इज इक्वल टू 3/9 का मतलब कितना हुआ 1/3। क्या देखा आपने, फिर से ये 1/3 मिल गया। तो अगर रिपीटिंग नंबर हुआ तो उन्हें हम p/q के फॉर्म में बना सकते हैं, अगर नॉन रिपीटिंग है तो ऐसे नंबर को हम p/q के फॉर्म में बना नहीं सकते। मैं कुछ इस टाइप के आपको और भी क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको मिल गया 0.23 बार। अब देखिए डबल प्लेस का बार चल रहा है, वही मैंने कहा इसको x के इक्वल लेके चलेंगे, फिर आप इसको लिखेंगे 2 3 2 3 2 3, डबल नंबर का बार चल रहा है। तो जब सिंगल पे बार था, सिंगल नंबर, तो मैंने बोथ साइड 10 से इंटू किया था। यहाँ मैंने जो लिखा इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड। बोथ साइड में अगर 100 से इंटू करते तो 100x 23 डैश डैश डैश। इट मीन्स अगर 100 से इंटू किया तो 2 प्लेस तो आ गया, लेकिन जितने बचे हुए टर्म वो भी तो इनफाइनाइट ही टेंड कर रहा था। तो इसे हम लिख सकते हैं 123.23 क्या हो गया बार। फिर वही बात, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 2 में से माइनस किया है हमने इक्वेशन नंबर 1 को, तो ये क्या हो जाएगा आपका 100x माइनस एक्स 23.23 बार माइनस 0.23 बार। क्या देख रहे हैं आप, अब पूरे बार को एक तरफ कन्वर्ट करने के बाद अब सीधे घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ये 99x आया, ये कंप्लीट 23 बार से माइनस हो गया, x इज इक्वल टू कितना हुआ 23/99। तो क्या देखा आपने, इस नंबर को आपने p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो रूल यही है कि जितने नंबर पे आपको बार लगा है उतने नंबर से आपको बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है। ठीक, अभी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ। अगर डेसिमल एक प्लेस पे है और बार सिर्फ सिंगल प्लेस पे है, तो जो वो नंबर है उसी के अपॉन सिंगल लाइन। एक नंबर पे बार था तो सिंगल लाइन, देखिए लास्ट में आपको 3/9 मिला है, इट मीन्स 1/3। यहाँ डेसिमल 2 प्लेस पे है तो नंबर आपका 23 था तो 99। मैंने कहा ना जितने प्लेस पे डेसिमल उतना अपॉन में नीचे जाएगा। अगर यहाँ मैं 125 लेता हूँ 0.1235 बार, तो इसके शॉर्ट ट्रिक में क्या बनेंगे 125/999। लेकिन ये शॉर्ट हुआ, मतलब आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या आएगा, बट आपको इस प्रोसेस से करना है। और कंडीशन इसमें ये है कि सभी नंबर पे कंप्लीट बार होने चाहिए। यहाँ पूरे सिंगल पे कंप्लीट बार था, यहाँ डबल पे कंप्लीट बार था, और ये और क्या था एक रूल कि डेसिमल के ठीक पहले 0 था। मैंने जितने भी नंबर दिए हैं सभी के डेसिमल के पहले 0 है, लेकिन अगर डेसिमल के पहले कोई नंबर होगा तब ऐसे आप डायरेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, कोई ट्रिक दी जाती है तो उसका आप यूटिलाइज करेंगे, तो उसके कुछ रूल होते हैं, तो सिर्फ उतने ही रूल के लिए फॉलो करता है। नहीं तो फिर आपके पास जो मैंने मेथड दिया है, आप उस मेथड से किसी भी रिपीटिंग नंबर को p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं कुछ और नंबर्स को आपको बता दूं ताकि आपको पूरी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। जैसे यहाँ पर लिखा होता है 1.23 बार। अब देखिए 1.23 बार, ये बार सिर्फ ओनली 3 पे है, लेकिन नंबर यहाँ पे 3 है लेकिन बार 3 पे, तो आप इसको x इज इक्वल टू 1.23 बार देखिए। अच्छा, सबसे पहले आपको एक काम ये करना होगा कि जितने इसके बार के नंबर है वो हम एक तरफ करेंगे। वो क्या करेंगे, एक तरफ। तो सबसे पहले जितने नंबर पे बार नहीं है,
जैसे यहाँ देखिए कंप्लीट बार था तो कोई हेडेक नहीं था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में ये कंडीशन है कि जितने नंबर पे बार नहीं है उन्हें एक तरफ कर दें और बार वाले नंबर को बिल्कुल सिंगल अलग कर दें। तो सबसे पहले इसमें 10 से आप इंटू कर दिए तो ये 12.3 बार, क्योंकि इस नंबर पे बार नहीं था तो उसको हमने इस तरफ लाया। अभी ये हमारा क्वेश्चन हुआ इक्वेशन नंबर 1। तो 10x = 12.33 ये बार चल रहा है। अब देखिए डेसिमल के बाद बार सिर्फ सिंगल प्लेस पे था। अभी थोड़ी देर पहले मैं बोला जितने प्लेस पे बार उतने से इंटू करिए, इसमें फिर हम 10 से इंटू करेंगे तो 10 10 100 हो गया, ये 123.333 ये बार चलेगा। 100x = 123.3 बार। अब ये 2 हुआ, फिर से वही बात इक्वेशन 1 में से 2 में से इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 100x - 10x, अब ये इससे माइनस होगा 123.3 बार माइनस 12.3 बार, ये 90x हो गया। इसको आप इससे घटाएंगे तो 111 आएगा, ठीक है, बार से बार माइनस। एंड x = 111/19। अगर ये 3 से और सिंपलेस्ट हो रहा है तो इसे कर देंगे तो 3 3 9, 3 7 21, ये 30। तो x = 37/30। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो किसी भी नंबर को आपको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो का मेन बताने का जो मेन मोटो था, जो मेन टॉपिक थी, वो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर का, ठीक है। तो इस पे मुझे अभी और क्वेश्चंस कराने, ये फिलहाल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर वीडियोज़ आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अभी वीडियोज़ के जो न्यू नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। ओके, थैंक यू।